Question: How many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to give us sum of 636? देखो how many terms का मतलब क्या है n, कि AP में कितनी टर्म्स का जो सम है वो 636 आएगा। इसका मतलब है कि हमें इस सम के लिए n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब सम के लिए n की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका मतलब ऑब्वियसली हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सम फाइंड करने का, राइट। बट हमारे पास AP में सम फाइंड करने के दो फॉर्मूलाज होते हैं। एक तो होता है Sn इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड सेकेंड क्या होता है Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू a प्लस l। अब इन दोनों में से हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है जो डिपेंड करता है कि हमारे पास गिवन क्या है। ये वाला फॉर्मूला हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास या तो लास्ट टर्म गिवन हो और या फिर हमें लास्ट टर्म को फाइंड आउट करना हो। बट इसमें तो हमें लास्ट टर्म दे ही नहीं रखी, राइट। यही AP है हमारे पास, लास्ट टर्म तो दे नहीं रखी, तो ये वाला फॉर्मूला हम नहीं अप्लाई करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ से A D इनकी वैल्यूज़ तो हम यहाँ से निकाल ही लेंगे, राइट। तो ठीक है, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें जो भी टर्म्स चाहिए पहले वो हम लिख लेते हैं। Sn कितना है 636। सेकेंडली n तो हमें कैलकुलेट करना है, राइट। थर्ड a की वैल्यू कितनी है, देखो इस AP से a की वैल्यू लिख सकते हैं ना, फर्स्ट टर्म जो होती है वो a होती है। और क्या चाहिए हमें d, देखो d की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, a2 माइनस a1, दैट इज AP की सेकेंड टर्म में से हमें फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। सेकेंड टर्म यहाँ पर 17 है एंड फर्स्ट टर्म 9 है। 17 माइनस 9 8, तो ये रही हमारी d की वैल्यू। अब इस फॉर्मूले को हम यूज़ करके n की वैल्यू फाइंड करेंगे। Sn कितना है 636 इक्वल्स टू n की वैल्यू नहीं मालूम तो n बाई 2 एज इट इज़ लिखेंगे, 2 इंटू a दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई a कितना है 9 प्लस n माइनस 1 एज इट इज़ लिखेंगे, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है d कितना है 8। अब इसे सिंप्लीफाई करके हम n की वैल्यू निकालेंगे। इस ब्रैकेट में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। हाउ, 636 को एज इट इज लिखेंगे, n बाई 2 भी एज इट इज लिखेंगे, बस इस ब्रैकेट में से लेंगे कॉमन 2। अब यहाँ से 2 बाहर चला गया तो अंदर बचा अकेला 9 प्लस यहाँ से n माइनस 1 तो एज इट इज है। यहाँ से जब 2 जाएगा तो देखो 4 2 8 होते हैं, 2 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा 4, राइट। तो अब इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब और इजी हो गया कैलकुलेशन करना, राइट। ये 636 को एज इट इज़ लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर की ब्रैकेट को फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करेंगे। ये वाला n एज इट इज़, ब्रैकेट स्टार्ट, 9 भी एज इट इज़ लिख रहे हैं। इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ, 4 मल्टीप्लाई हुआ n के साथ तो 4n, 4 मल्टीप्लाई करेगा माइनस 1 के साथ तो माइनस 4, राइट, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इस n को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 636 इक्वल्स टू, अच्छा इससे पहले हम एक और काम करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 4n को एज इट इज लिखेंगे, ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 4 है, तो 9 माइनस 4 कितना आएगा, प्लस का 5, राइट। प्लस माइनस माइनस होता है और साइन वो लगता है जो ग्रेटर नंबर के आगे होता है, ओके, दैट्स वाई यहाँ पर प्लस 5 आ रहा है। तो अब 636 एज इट इज इक्वल्स टू, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, n को मल्टीप्लाई करेंगे 4n के साथ तो हमारे पास 4n स्क्वायर आ जाएगा, n को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो प्लस 5n आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जिसे हम लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n। ये जो 636 है ये इक्वल्स टू की दूसरी साइड उठाकर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का 636 बन जाएगा इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं और वही हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो ठीक है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम इसे सॉल्व करते हैं। मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं हम, देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 636, राइट। इसे मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर के साथ, तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, इसे 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है माइनस का 4 6 24, 4 हेयर 2 कैरी, 4 3 12, 12 plus 2 14, 1 carry here, 4 6 24 plus 1 25,
अब देखो यहाँ पर हमें इस +5 को ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है ताकि प्लस माइनस होने के बाद हमारे पास +5 आए और मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस का 2544 आए। ऐसे दो नंबर्स हम कैसे फाइंड करेंगे उसका भी मेथड है। सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करो। 2544 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी हियर, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 पे जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी हियर, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 पे जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हियर, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 पे जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हियर, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी हियर, 2 9 ज़ा 18। अब देखो 3 पे जाएगा। 3 5 ज़ा 15 एंड 3 3 ज़ा 9। 53 इज़ अ प्राइम नंबर, तो ये अपने टेबल पे जाएगा। अब इन प्राइम फैक्टर्स में से हमें वो दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको प्लस माइनस करने पे हमारे पास प्लस का 5 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास -2544 आएगा। देखो कोई भी प्रोडक्ट नेगेटिव में तभी आता है अगर दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव हो और दूसरा नंबर पॉजिटिव हो, राइट। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि हमें जो भी दो नंबर इसमें से मिलेंगे उसमें से एक पॉजिटिव लेंगे हम और एक नेगेटिव लेंगे। गॉट इट। अब देखो हमें यहाँ पर बहुत छोटा नंबर चाहिए, दैट इज 5। तो ऐसे करते हैं, जी 53 तो पहले से बहुत बड़ा नंबर है, इन सब का प्रोडक्ट इस 53 में से माइनस करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 3 ज़ा 48। इससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास 48 आ रहा है और ये कितना है 53। अब 53 में से 48 को माइनस करने पे हमारे पास 5 आता है, राइट। तो हमें तो 5 मिल गया। अब हम देखेंगे कि हमें कौन सा पॉजिटिव लेना है नंबर और कौन सा नेगेटिव। यहाँ पर हमें पॉजिटिव 5 चाहिए, तो इसका मतलब हमें ग्रेटर नंबर के आगे पॉजिटिव साइन रखना है एंड स्मॉलर नंबर के आगे नेगेटिव साइन रखेंगे। ठीक है। प्लस माइनस होगा तो माइनस, बट साइन तो वही आएगा ना जो ग्रेटर नंबर के आगे है, और यहाँ पर हमें पॉजिटिव चाहिए माइनस करने के बाद, सो दैट्स वाई ग्रेटर नंबर के आगे पॉजिटिव लिख रहे हैं हम। तो 53 माइनस 48 कितना आएगा, +5, राइट। और ऑब्वियसली अगर हम 53 को मल्टीप्लाई करेंगे -48 के साथ तो हमारे पास माइनस का 2544 आएगा, बिकॉज ये जो सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स है वो इसी की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आए हैं। तो जब भी हम इसे किसी भी सेंस में मल्टीप्लाई करेंगे ना सारे फैक्टर्स को, तो वो यही नंबर बनाएंगे मल्टीप्लाई होने के बाद। तो फिर ठीक है, हमें मालूम चल चुका है कि हमें कौन से दो नंबर से मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। तो अब हम करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 4n² एज इट इज। देखो ये n² वाला नंबर और कांस्टेंट वाला नंबर एज इट इज लिखना है, स्प्लिट सिर्फ मिडल वाली टर्म को होना होता है। ओके, मतलब 5n की जगह पे हम ये दो नंबर्स लिखेंगे। माइनस का 48n लिखेंगे, पॉजिटिव का 53n लिखेंगे इस 5n की जगह पे। ओके, ये -636 को एज इट इज लिखेंगे =0। देखो इसका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि पहले पे आपको 48 ही लिखना है और बाद में 53 लिखना है। आप इसको पहले लिख सकते थे, इसको बाद में लिख सकते थे, बट साइन सेम चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव का 53 है तो वो पॉजिटिव का 53 आप यहाँ पर लिख सकते हो, माइनस का 48 है तो माइनस का 48 आप यहाँ पर लिख सकते हो। बस चेंज आएगा जब आप पेयर्स बनाकर कॉमन लोगे। ठीक है, वो आप उसके अकॉर्डिंग लोगे, फिर जिस ऑर्डर में इसको लिखेंगे। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, पेयर्स बनाने के बाद जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो एक n तो बाहर आएगा क्योंकि दोनों के पास n है, और दूसरा 4 भी बाहर आ सकता है। कैसे, बिकॉज 12 4 ज़ा 48, इसके पास 4 है, 4 इसके पास भी है, तो हम यहाँ पर 4n कॉमन लेंगे। तो अंदर क्या बचा, 4 भी बाहर चला गया, एक n भी बाहर चला गया, यहाँ पर n² है तो एक n अंदर बचा, माइनस यहाँ से 4 बाहर गया। 48 में से 48 को कैसे लिख सकते हैं, 12 × 4। यहाँ से 4 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, 12, एंड n बाहर चला गया तो n यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, प्लस। अब इस सेकंड पेयर में से
जो भी कॉमन आ रहा है उसे कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बताती हूँ जो कॉमन लेने में हमारी हेल्प कर सकता है। जो भी ब्रैकेट यहाँ पर बनी है ना, वही ब्रैकेट हमारे पास यहाँ बननी होती है। अब देखो इस ब्रैकेट में फर्स्ट हमारे पास अकेला n है, तो यहाँ पर भी हमें अकेला n ही चाहिए। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से 53 को बाहर लूँगी तभी यहाँ पर n बचेगा, तो मैं यहाँ से 53 को कॉमन रखूँगी और अंदर लिखूँगी अकेला n माइनस। अब अगर यहाँ से 53 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से भी 53 बाहर आएगा, और 53 बाहर आने के बाद अंदर क्या बचेगा वो हम कैसे चेक करेंगे। 636 को डिवाइड कर लेंगे 53 के साथ, ठीक है। 636 को 53 से डिवाइड करने पे हमारे पास 12 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 53 12 जा 636, राइट। तो अगर हम 53 बाहर ले रहे हैं तो अंदर क्या बचेगा, 12। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम बन रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ तक हमने बिल्कुल सही सम किया है। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n-12 वन टाइम, एंड अंदर क्या बचा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, n-12 भी इक्वल टू 0 है और 4n प्लस 53 भी इक्वल टू 0 है। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव 12, एंड यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, ये दूसरी साइड जाकर माइनस का 53 हो जाएगा और 4 डिवाइड में चला जाएगा, राइट। अब ये तो हम निगलेक्ट कर देंगे बिकॉज हमारे पास n की वैल्यू ना तो नेगेटिव हो सकती है और ना ही फ्रैक्शन में आ सकती है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, दैट्स वाई n की वैल्यू कितनी है, 12। तो इसका मतलब 12 नंबर ऑफ टर्म्स के लिए इस AP का सम 636 होगा।